दोस्तों, आर्यन खान को लेकर, शाहरुख खान को लेकर, आर्यन के ड्रग केस को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, महाखुलासा हुआ है। और हालत ये है कि आर्यन खान की बेल पर फैसले से ठीक पहले एनसीबी ने अपना मास्टर स्ट्रोक मार दिया, जिसके बाद तो मुंबई में कोहराम मच गया, क्योंकि आर्यन खान के साथ एक नई हीरोइन का गंदा लिंक खुलकर सामने आ गया। और बड़ी खबर ये भी है कि चैट में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि थर्राने के लिए काफ़ी हैं। यही नहीं, एनसीबी ने इस पूरे खुलासे को, इस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में भी सबमिट कर दिया, जिसके बाद तो आर्यन खान के साथ एक और बड़ा फिल्मी परिवार भी पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। तो आपको बताते हैं ये पूरा खुलासा। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आर्यन खान की 20 अक्टूबर को जो 5वीं बार जमानत खारिज हुई वो सही फैसला था या नहीं। तो आर्यन खान पिछले करीब 3 हफ्तों से सलाखों के पीछे हैं। पहले एनसीबी की रिमांड में थे, तो उसके बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। अब हालांकि आर्यन की जमानत पर सुनवाई 14 अक्टूबर को ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट में 5 दिन की छुट्टी के चलते फैसला हो नहीं पाया और 20 अक्टूबर की तारीख फैसले के लिए तय की गई। अब इधर तो सभी को लग रहा था कि आर्यन को 20 अक्टूबर को आसानी से जमानत मिल जाएगी, मगर इस जमानत पर फैसले से ठीक पहले एनसीबी ने सबसे बड़ी चोट कर दी, मास्टर स्ट्रोक मार दिया। जी हाँ, एनसीबी ने सबसे बड़ा या कहें बहुत बड़ा महाखुलासा कर दिया। और बड़ी बात यह है कि ये खुलासा कोर्ट में सबमिट भी कर दिया, जिसके चलते एक बार फिर आर्यन की जमानत को खारिज कर दिया गया। तो आपको वो खुलासा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, और कौन है वो नई हीरोइन वो भी आपको बताएंगे। तो इंडिया टुडे के मुताबिक एनसीबी ने बड़ा खुलासा किया है कि आर्यन खान मुंबई की एक नई हीरोइन के संपर्क में था, और इस हीरोइन के साथ आर्यन खान की चैट भी सामने आ गई है। एनसीबी के मुताबिक इस चैट में आर्यन खान ने सीधे सीधे ड्रग्स खरीदने और बेचने की बात कही है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा एनसीबी ने कोर्ट में किया। आगे देखिए, एनसीबी के मुताबिक इस नई हीरोइन के साथ आर्यन खान लंबे समय से संपर्क में था, उसके जरिए ड्रग्स मंगवाता भी था और उसके पास पहुंचाता भी था, यानी कि दोनों जुर्म में एक दूसरे के पार्टनर थे। अब यहाँ पर एनसीबी के हवाले से ये बड़ा खुलासा इंडिया टुडे ने किया है, और ये नई हीरोइन फिल्मों में भाग्य आजमाना चाहती है, लेकिन अभी तक इसने फिल्मों में एंट्री नहीं ली है। फिल्मों में एंट्री की तैयारी कर रही है, और आर्यन खान के जरिए, आर्यन के पिता शाहरुख खान के जरिए फिल्मों में मेगा एंट्री की तैयारी चल रही थी, कोशिश चल रही थी, और आर्यन खान लगातार इसके संपर्क में था, और आर्यन के साथ इसकी कई तरह की गंदी चैट्स भी बरामद हुई हैं। अब इन सबको कोर्ट में सबमिट कर दिया गया। आगे देखिए, एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ये नई हीरोइन भी बॉलीवुड के किसी बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती है। जी हाँ, ये एक और नया बड़ा खुलासा आपके सामने होने जा रहा है। और ये नई हीरोइन जिसके साथ आर्यन खान संपर्क में था और ड्रग्स को लेकर चैट हो रही थी, खरीद बिक्री को लेकर चैट हो रही थी, गंदी बातें हो रही थी, वही नई हीरोइन बॉलीवुड के ही फिल्मी परिवार से, या कहें कि बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती है, ऐसा कहा जा रहा है। और यही नहीं, बड़ा खुलासा ये भी है कि ये नई हीरोइन भी उस दिन ड्रग वाले क्रूज में मौजूद हो सकती है। जी हाँ, ये नई हीरोइन ड्रग्स वाले क्रूज में भी हो सकती है। हालांकि कुछ फोटोज पहले भी वायरल हुए थे, जिसमें आर्यन खान एक लड़की के साथ देखे गए थे, और माना जा रहा है कि आर्यन खान उसके लगातार संपर्क में था, ड्रग्स चैट हो रही थी। और ये भी बड़ा खुलासा हो सकता है कि अगर ये पता लगे कि वो लड़की उस दिन आर्यन के साथ उसी ड्रग क्रूज में मौजूद थी। अब कुल मिलाकर आर्यन की जमानत पर फैसला आने से पहले एनसीबी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया, और कोर्ट में ये बात साबित कर दी कि आर्यन खान न सिर्फ ड्रग पेडलर्स बल्कि इस नई हीरोइन के संपर्क में भी था, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स ही है। तो फिर तो जमानत मिलना बहुत दूर की बात हो गई, और जज ने बिना 1 मिनट की देरी के आर्यन की जमानत को खारिज कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर आर्यन खान पूरी तरह से लंबा नप चुका है। जिस आर्यन को सुबह सुबह लग रहा था कि उसे जमानत मिल जाएगी, जज ने दोपहर होते होते उसी आर्यन को एक बार फिर सलाखों के पीछे भिजवा दिया। आर्यन की जमानत खारिज हो गई। तो फिलहाल आर्यन को जमानत मिलना बेहद मुश्किल लग रहा है, और आगे भी लंबा वक्त आर्यन खान को सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है।
यहाँ तक कि आगे हाई कोर्ट भी आर्यन की जमानत को नामंजूर कर सकती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझिए कि बॉलीवुड में नशे का कितना ज्यादा दखल है दोस्तों। इसका साफ साफ अंदाजा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हीरोइन बॉलीवुड में आई भी नहीं है वो भी इसमें खुलकर शामिल है। आर्यन खान जो कि सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा है, वो भी इसमें पूरी तरह से लिप्त दिख रहा है। और ये तो वो लोग हैं जो कि सामने आ गए या फिर पकड़े गए। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे, कितने स्टार किड्स, कितने नए नवेले एक्टर एक्ट्रेसेस होंगे जो कि ड्रग्स के इस काले कारोबार में पूरी तरह से शामिल हैं। वैसे भी मुंबई को लेकर एक बात कही जाती है कि वहाँ पर काम तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन मुंबई में रहना, सस्टेन करना, खुद को मेंटेन रखना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वहाँ लाइफस्टाइल बेहद महंगी है और नए एक्टर्स के लिए ड्रग्स के धंधे से पैसा आसानी से बन जाता है। और इसीलिए कई नए एक्टर्स एक्ट्रेसेस इस धंधे से न सिर्फ पैसा कमाते हैं, साथ ही साथ बड़े फिल्मी लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं, उन तक ड्रग्स की सप्लाई करके। यानी कि एनसीबी ने बहुत बड़ा खुलासा ये किया है, बहुत बड़े नेक्सस का खुलासा किया है, जिसके बाद आर्यन खान की, शाहरुख खान की मुश्किलें कई गुना तक बढ़ गई हैं। तो आपका इस बड़े और हैरानी भरे खुलासे पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, जेल में बंद आर्यन खान की उम्मीद तब टूट गई जब 14 अक्टूबर को जज ने उनकी जमानत पर 20 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। आर्यन को लगा था कि जेल में वो अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद ही निकल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके साथ ही आर्यन को जो क्वारंटाइन होने की वजह से थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल रही थी, उन्हें भी खत्म कर दिया गया। आर्यन को अब दूसरे कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया गया है। आर्यन के साथ जो और 6 लोग थे उन्हें अलग अलग बैरक में रखा गया है। आर्यन को अब जेल में उनके नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें कैदी नंबर N956 दिया गया है। अब उन्हें हर कोई इसी नंबर से बुलाएगा। आर्यन के लिए शाहरुख ने 11 अक्टूबर को 4500 रुपए मनी ऑर्डर किए थे। जेल में कैदी के लिए हर महीने सिर्फ 4500 रुपए ही भेजे जा सकते हैं। आर्यन पहले ही जेल में पानी और बिस्किट खरीदने पर काफी पैसे खर्च कर चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें जेल में और कई दिनों तक रहना है। इसीलिए आर्यन ने अब जेल का खाना खाना शुरू कर दिया है। आज तक के मुताबिक आर्यन को जेल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इसके बावजूद भी वो खाने की कोशिश कर रहे हैं। जेल के हालात से तो हर कोई वाकिफ है। खूंखार से खूंखार शख्स इसी जेल में रहता है। इसीलिए आर्यन की सेफ्टी के लिहाज से 24 घंटे उन पर नजर रखी जा रही है। आर्यन जेल में किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर वक्त वो परेशान रहते हैं। जेल के अधिकारी बताते हैं कि शुरुआत में जेल के अंदर आने वाला हर शख्स इसी तरह का व्यवहार करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे हर कोई एडजस्ट कर लेता है। महलों में रहने वाले आर्यन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें जेल में अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। आर्यन जरूर अंदर ही अंदर खुद को कोस रहे होंगे कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उन्होंने क्रूज शिप पर जाने का फैसला लिया था। और सबसे बड़ी बात कि शायद अब इसके बाद आर्यन ड्रग या ड्रग जैसे किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने से कतराएंगे।